हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास छठवीं का संस्कृत विषय के अभ्यास के प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये अभ्यास के प्रश्न हैं संवाद वाले पाठ के, जो 1 से 5 तक के संवाद थे उन्हीं से रिलेटेड इसमें आपको अभ्यास के प्रश्न 1 से 5 तक के सारे अभ्यास के प्रश्न इस वीडियो में मिल जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को संस्कृत का ये पाठ पढ़ना, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को जानना शुरू करते हैं। अभ्यासः पहला है निम्नलिखित संवादों को पढ़िए। अब इसमें हमको संवाद को पढ़ना है। मोहना गीते त्वं कुत्र गच्छसि। मोहन गीता को कहता है तुम कहाँ जा रही हो। गीता मोहन अहम हट्टम प्रति गच्छामि। मैं बाजार की ओर जाती हूँ। मोहना गीते किमर्थम किस लिए। गीता मोहन शाकम फलम च क्रेतुम। शाक और फल खरीदने के लिए। अधुना त्वं कुत्र गच्छसि। अभी तुम कहाँ जा रहे हो। मोहना गीते अधुना अहम गृहम प्रति गच्छामि। अभी मैं अब घर जा रहा हूँ। इस संवाद को हम लोग पढ़ लिए। अब इसको क्या करना है, दूसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोहना गीते त्वं कुत्र गच्छसि। तुम कहाँ जाती हो। तो देखना इस संवाद को हमको पढ़ना है और वही संवाद का यहाँ खाली स्थान है, तो खाली स्थान में क्या नहीं है उसको हमें यहाँ पर भरना है। तो आपको पहले ही भी वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं इस संवाद को, और यहाँ पर भी ये लिखाया हुआ है। इसी का बीच में खाली स्थान है, उस खाली स्थान में आपको भरना है इसी को। मोहना गीते त्वं कुत्र गच्छसि। ये पहला संवाद हुआ, पहला लाइन का। और ये दूसरा में देखो मोहना के बाद फिर यहाँ खाली स्थान था। हालांकि मैंने पहले से ही इसको भर दिया है ताकि मुझे भर करके दोबारा मेहनत और समय ज़्यादा खींचे ना, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अहम हट्टम प्रति गच्छामि। देख लो दूसरा लाइन में यही आया है। उसके बाद मोहना गीते किमर्थम किस लिए। गीता मोहन शाकम फलम च क्रेतुम। अधुना त्वं कुत्र गच्छसि। देखो ये वाला लाइन यहाँ पर लिखना है। फिर मोहना गीते अधुना अहम गृहम प्रति गच्छामि। एकदम सिंपल है। जो हम लोग यहाँ पर संवाद पढ़ेंगे उसी संवाद को जहाँ जहाँ पर खाली स्थान है जिस लाइन का, उस लाइन को हमको देख करके भर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट संवाद है खा नंबर। संवादों को पढ़िए। अब ये संवाद कैसे दिए गए हैं, जैसे 1.1 2 3 4 5 तक दिए थे ना, वैसे ही इसमें भी दिया गया है। गोपालः कृष्ण त्वं प्रातः काले कुत्र गच्छसि। तो यहाँ तुम प्रातः काल सुबह के समय कहाँ जा रहे हो। कृष्ण गोपाल अहम प्रातः काले उद्यानम प्रति गच्छामि। मैं सुबह के समय उद्यान बागीचे की ओर जाता हूँ। गोपाल कृष्ण उद्याने कति वृक्ष सन्ति। तो कृष्ण कहता है कि उद्यान में कितने वृक्ष हैं। कृष्ण गोपाल उद्याने अनेक वृक्ष सन्ति। उद्यान में बागीचे में अनेक वृक्ष हैं, अनेक वृक्ष हैं। गोपाला कृष्ण के सांचित वृक्षा नाम नमानि वद। कुछ वृक्षों के नामों को बोलो। कृष्ण गोपाल अशोक वृक्षा वट वृक्षा निम्ब वृक्षा इत्यादि बहवा वृक्षा सन्ति। तो यहाँ गोपाल बताते हैं अशोक वृक्ष है, वट वृक्ष मतलब बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, इत्यादि बहुत से वृक्ष हैं। गोपाल कृष्ण त्वं उपवने कथम अनुभवसि। तुम उपवन मतलब बागीचे में कैसा अनुभव करते हो। तो कृष्ण फिर गोपाल बताता है कृष्ण को, अहम उपवने मनोहरम अनुभवामि। तो मैं उपवन में अच्छा महसूस करता हूँ। अब इस संवाद को हम लोग पढ़ लिए। अब चलिए इसके उसको खाली स्थान को पूरा करते हैं। ये देखिए ये खाली स्थान है। अब जहाँ जहाँ लाइन का नहीं है उसको आपको देख देख के भर देना है। ठीक है। गोपाल कृष्ण त्वं प्रातः काले कुत्र गच्छसि। फिर कृष्ण गोपाला अहम प्रातः काले उद्यानम प्रति गच्छामि। देखिए दूसरा लाइन का नहीं है तो आपको दूसरा लाइन का देख के भरना है। फिर तीसरा लाइन है उद्याने कति वृक्ष सन्ति। उद्याने अनेका वृक्ष सन्ति। यहाँ पर नहीं था तो इसलिए यहाँ पर लिखाया गया है।
फिर कृष्ण के सांचित वृक्षा नाम नमानि वत अशोक वृक्ष वट वृक्ष निम्ब वृक्ष इत्यादि बहवा वृक्षा संति। तो ये जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भरना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करके भरना है। त्वम उपवने कथम अनुभवसी, तो यहाँ तुम उपवन में कैसा महसूस करते हो, कैसा अनुभव करते हो। अहम उपवने मनोहरम अनुभवामि, मैं उपवन में अच्छा महसूस करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए उसी संवाद को पढ़ना है और उसके बीच बीच लाइन जो खाली है, जहाँ पर की खाली है वहाँ पर के लाइन के जो वाक्य हैं उनको हमको लिख देना है। आगे चलते हैं। गा नंबर है निम्नलिखित संवादों को पढ़िए। अब इसको भी पढ़ना है। पल्लवी पूजे अहम अध एकम लोमशाम अपयस पूजा। पल्लवी त्वम अहम मतलब मैंने आज एक लोमड़ी देखी। तो यहाँ फिर पूजा पल्लवी पूजा को बताती है। त्वम कहती है त्वम ताम लोमशाम कुत्र अप्यस, तुमने उस लोमड़ी को कहाँ देखा। तो पूजा पल्लवी से कहती अहम वने उपवनम, मैंने ओ जंगल में देखा। पूजा पल्लवी सा लोमशा अति बुभुक्षिता आसीत। पल्लवी वह लोमड़ी बहुत भूखी थी। पल्लवी पूजे सा लोमशा शुधा शांत्यर्थम वृक्षस्य उपरि भागे द्रक्षाया फलानि दृष्ट्वा उत्पतति। वह लोमड़ी भूख शांत करने के लिए वृक्ष के ऊपरी भाग में द्रक्षाया फलानि अंगूर के फल को देखकर उछली। फिर पूजा पल्लवी परंतु द्रक्षाया फलानि अति ऊपरी आसान, परंतु अंगूर के फल बहुत ही ऊपर में थे। पल्लवी पूजे सा लोमसा पुनश्च उत्पत्ति, वह लोमड़ी पुनः उछलती, परंतु दक्षाया फलानि न प्राप्नोति, परंतु अंगूर का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा पल्लवी सा लोमशाम कथयति अहम द्रक्षाया फलानि न खादामि, द्रक्षाया फलानि अम्लानि सन्ति। पूजा से पल्लवी कहती है कि वह लोमड़ी कहती है मैं अंगूर के फल को नहीं खाऊंगी, अंगूर के फल बहुत ही खट्टे होते हैं। ये संवाद हमने पढ़ लिया। अब इसी से रिलेटेड इसको हमको भरना पड़ेगा। इसको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पल्लवी पूजे अहम अर्ध एकाम लोमशाम अपयसम। तो यहाँ तो ये दूसरा लाइन में नहीं है। पल्लवी त्वम ताम लोमशाम कुत्र अपयशः। फिर पूजे अहम वने अपयशम। पल्लवी सा लोमशा अति विभुक्षिता आसीत। पूजे सा लोमशा शुधा शांत्यार्थम वृक्षस्य उपरि भागे द्रक्षाया फलानि दृष्ट्वा उत्पतति। पल्लवी परंतु दक्षाया फलानि अति ऊपरी आसान। तो देखिए ये सब क्या है, उसी के बीच बीच का भाग में खाली स्थान दिया गया है, उसी को हमको देख करके भरना है। फिर पल्लवी पूजे सा लोमशा पुनश्च उत्पत्ति परम द्रक्षाया फलानि न प्राप्नोति। पल्लवी सा लोमशम कथयति अहम द्रक्षाया फलानि न खादामि, द्रक्षाया फलानि अम्लानि सन्ति। तो ये देखिए ये पूरा तरीके से भरा भुराया है, मतलब कि मैंने पहले से ही इसको पढ़ा है और उसको भरा है। अब आपको मैं समझा दी हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले संवाद को पढ़ना है, फिर इसके बीच बीच लाइन में खाली स्थान दिया गया है, उस खाली स्थान को आपको बीच में भरना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यास मोहना आक्रांत पुल्लिंग। अब देखिए इसको मोहना आक्रांत पुल्लिंग हमको करना है। विभक्ति देखिए फ्रेंड्स, ये विभक्ति है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कारक आदि। इसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, विभक्ति 7 होते हैं और कारक भी 7 होते हैं। 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। विभक्ति 8 और कारक भी 8 होते हैं, वचन 3 होते हैं। अब इन 8 विभक्ति में कैसे कैसे इसको प्रयोग किया जाता है, पहले तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में मोहन का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे होगा। मोहना, मोहनौ, मोहना।
फिर कर्ता है ये। फिर द्वितीय विभक्ति में मोहनम, मोहनौ, मोहनान कर्म। फिर तृतीय विभक्ति में मोहनेन, मोहनभ्याम, मोहनैः, मोहकरण। फिर चतुर्थ विभक्ति में मोहनाय, मोहनभ्याम, मोहनेभ्यः संप्रदान। पंचमी विभक्ति में मोहनात्, मोहनभ्याम, मोहनेभ्यः आपादान। षष्ठी विभक्ति में मोहनस्य, मोहनयोः, मोहनान, मोहनाम, मोहनाम संबंध। फिर सप्तमी विभक्ति में मोहने, मोहनयोः, मोहनेषु अधिकरण। संबोधन में हे मोहन, हे मोहनौ, हे मोहना संबोधन। देखिए तो ये विभक्ति है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं और इसको इसी प्रकार से बनाने के लिए आता है। अब आपको आगे साइड पता चलेगा कैसे कैसे बनाना है। हालांकि विभक्ति मैंने बता दिया 8 होते हैं और वचन 3 होते हैं, ठीक है। हिंदी रूप में अब देखिए संस्कृत में जो शब्द लिखाए रहते हैं किसी का नाम, तब उसके लिए कैसे कैसे हिंदी रूप और संस्कृत रूप होते हैं। जैसे राम ने को संस्कृत में रामः कर्ता के स्थान पर आएगा, कर्ता का काम करेगा। और राम को राम के द्वारा तो रामम कर्म है। राम से रामेण, रामेण रहेगा तब उसका हिंदी होगा राम से, कारण है। रामाय, राम के लिए तो रामाय होगा तो राम के लिए संप्रदान है। फिर राम से तो रामात होगा तो राम से आपादान है। फिर राम का तो रामस्य, जहाँ पस्य आएगा वहाँ पस का उच्चारण होता है, राम का संबंध है। और राम में तो रामे अधिकरण है। हे राम संबोधन है, संबोधन करके बुलाया जाता है ना, हे राम, हे मोहना, भो मोहना, इस प्रकार से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे मोहन है तो मोहना, मोहना होगा तो मोहन ने, मोहनम होगा तो मोहन को, मोहन के द्वारा। रामेण जैसे मोह में मोहनेन होगा तो मोहन से। मोहनाय होगा तो मोहन के लिए। मोहनाथ होगा तो मोहन से। मोहनस्य होगा तो मोहन का। मोहने होगा तो मोहन में। और हे मोहन होगा तो हे मोहन। इस प्रकार से हम लोग किसी के भी नाम से इस प्रकार के हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे उपर्युक्त विभक्तियों को क्रमशः प्रथमा, द्वितीय, तृतीय आदि नामों से जाना जाता है। देखिए विभक्ति को किसके नामों से, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय आदि नामों से जाना जाता है। इसके कारक आदि को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग 1, 2 और 3 से अधिक व्यक्तियों के लिए, अधिक से के लिए प्रयोग होता है। पहला, कारकों में संबंध और संबोधन कारक नहीं कहे जाते, क्योंकि कारक के लिए क्रिया का संबंध कर्ता से होना चाहिए। अतः कहा गया है क्रिया जनका कारकम, क्रिया का जनक कारक होता है, कारक क्रिया को उत्पन्न करता है। तृतीया, करण, कारण में नत्व विधान के अनुसार, नत्व विधान के अनुसार ना को संस्कृत में अड़ा पढ़ते हैं, मतलब कि अड़ा को ना उच्चारित करते हैं। संस्कृत में हम लोग अड़ा ही लिखेंगे जहाँ पर ना का उच्चारण आएगा तो होता है। जैसे रामेन नहीं होगा, ना होकर रामेण होगा। रामेन ना होकर के क्या होगा, रामेण होगा। इसी तरह षष्ठी बहुवचन में राम नाम के स्थान पर रामा नाम होता है। राम नाम के स्थान पर क्या होता है, रामा नाम होता है। अतः आकारांत बालक का बालकेन, सोहन का सोहनेन होगा आकारांत का। फिर नेक्स्ट इधर देखते हैं तीसरा, ऊपर लिखे कारकों पर विचार किया जाए तो विविधता के बीच बहुत कुछ समानता है। पहला, कर्ता और संबोधन में द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। दूसरा, कर्ता और क्रम में द्विवचन और बहुवचन के रूप में। सातवां, करण, संप्रदान और अपादान में द्विवचन के रूप में। दा नंबर है संबंध और अधिकरण में द्विवचन के रूप में। था नंबर है संप्रदान व अपादान को बहुवचन के रूप में। निम्नांकित शब्दों के रूप मोहन के समान चलेंगे। देखो मोहन
को जैसे हम लोगों ने मोहन को विभक्ति बना करके लिखा था, वैसे ही इन सभी नामों को मोहन के स्थान पर रख करके वो जो 8 विभक्ति और कारक बताए थे, उन्हीं में इसको हम लोगों को मिला करके इन सबको बनाना है। ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। इसमें का जो ये जितने भी ये नाम दिए गए हैं, इनको मोहन के समान शब्दों के रूप में, मोहन के समान जो बना हुआ है ना, उसमें विभक्ति 8 और कारक बना हुआ है और 3 वचन में बना हुआ, ऐसे ही इसको बनाना है। तो इसको मैं देखती हूँ, बनाऊंगी तो आपको दिखा दूंगी, और नहीं बनाऊंगी तो नेक्स्ट ग्रामर में आपको दिखाऊंगी। ठीक है। आई होप, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।